introduction. Monica is an MBA in marketing, gold medalist in yoga. She did her master's in yoga from Jivaji University, Gwalior. She qualified UGC NET yoga and is pursuing doctorate in yoga. Along with this, she did many courses from renowned institution in pre and post-natal yoga, back pain therapies and different diseases. She is having an expertise. Monica is presently associated with Vinayas Yoga Studio, Gwalior, and giving therapy to countries like UK, Canada, USA, Singapore. Taught yoga to the various prestigious organizations like SAF, 13 Battalion, NCC Cadets, MP Police, taken sessions of 200 people at Jhansi Fort under the Azadi Ka Mahotsav, and taken sessions for 1700 BSF Jawans on International Day of Yoga, 21st June 2022. She is a council member of Healing Towards Happiness and has promised us to serve group through through webinars on different topics related to the mental and physical health. I welcome you, Monica, and thanks a lot for thank you so much. Session. Thank you so Over much, to you, Preeti. So shall I present the slide? Before starting with the presentation, I would like to clear the point that we will be going bilingual presentation. और बीच में आप जो भी कोई सवाल है या क्वेरी है वो आप भेज सकते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आज का जो टॉपिक है हमारा कि ओम को कैसे चैंट करें। कई लोग योगा क्लास ज्वाइन करते हैं, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। एम आई ऑडिबल प्रीति? ओके। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि लोग बाग जो भी हमारा सेशन योगा सेशन ज्वाइन करते हैं, एवरीवन कंसीडर्स इट कि ओम चैंटिंग में क्या है, हमें आता है। और हम जैसे ही सेशन शुरू करते हैं एंड जैसे ही हम कहते हैं कि राइट, तो हम जैसे ही बोलते हैं कि सेशन का स्टार्ट जो है हम ओम चैंटिंग से करेंगे, पीपल आर रेडी कि हाँ चलिए ओम चैंटिंग करते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल, मेरा एक्सपीरियंस है कि वो गलत तरीके से ओम को चैंट करते हैं। तो जो उसके बेनिफिट्स हैं, ओम चैंटिंग के जो इनॉर्मस बेनिफिट्स हैं वो हमको नहीं मिल पाते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू जॉइन योर हैंड्स फॉर ओपनिंग प्रेयर। प्लीज जॉइन योर हैंड्स। एक गहरी श्वास भरें, उसे धीरे से जाने दें। सिंपली फोकस ऑन योर ब्रेथ। एक और गहरी लंबी श्वास भरें। आती हुई श्वास को देखें, जाती हुई श्वास को देखें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Now I'll start the session. Sorry to interrupt, Monica. I'm just people are raising hands. So I'm just telling that we'll take the questions at the last. So please, whatever the queries you have or any of the question, you can write in the question answers column. Otherwise, I'll be taking all the questions at the last. हाँ, ये ठीक है। शुरू करते हैं। मेरा एक एक्सपेरिमेंट से शुरू करने का आज इरादा था कि हम सब लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि बिना अपनी टंग का इस्तेमाल किए, बिना अपनी जिभा का इस्तेमाल किए कौन से ऐसे शब्द हैं जो हम बोल सकते हैं। ट्राई करेंगे। अ, वी आर नॉट यूजिंग अवर टंग। उ, वी आर नॉट यूजिंग अवर टंग। एंड डेफिनेटली राइट। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। अ, ओ, तो जो पैदाइशी, जो हमारे भाई बहन जो पैदाइशी जिनको भगवान ने बोलने की शक्ति नहीं दी है, वो ये 3 वर्ड्स बोल सकते हैं, 3 शब्द बोल सकते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई ऐसा वर्ड है जो बिना टंग को यूज किए, क्योंकि इससे मिलकर ही इन 3 शब्दों से मिलकर ही सारे शब्द बनते हैं
जो कि हमारी जीवा के इस्तेमाल से बनते हैं। एक सिमिलर एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे हमारे टीवी के कैथोड जो ट्यूब होता है उसके अंदर 3 बेसिक कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। उन तीनों के कलर कॉम्बिनेशन से ही हम जो कलरफुल पिक्चर्स देखते हैं टीवी पे वैसे ही बनते हैं। वैसे ही यूनिवर्स में बेसिक एक साउंड है जिसको हम ओम बोलते हैं, ओम की साउंड जिसको हम कल्चरली बोलते हैं। तो क्यों इस साउंड को लोग रिलीजियसली कनेक्ट करते हैं? मैं यहाँ पे एम्फेसिस के साथ बोलना चाहती हूँ कि जो ओम है वो कोई भी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है, ये एक यूनिवर्सल साउंड है जो कि हमारे यूनिवर्स में हम जब भी शांत बैठते हैं, हम बिल्कुल क्वाइट मोड में बैठते हैं, तो हमारे जो फिजिकल अपीयरेंस है, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, उसके अंदर कंटिन्यूअसली अ ओ म आवाज जो है, नाद जिसको हम बोलते हैं, वो चलता रहता है। सो आई विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन कि ओम बेसिकली है क्या, इसको बोलते कैसे हैं। प्रीति, आई हैव टू प्रेजेंट, नो, शेयर द स्क्रीन। You can share. You can share. In advanced sharing options? You can see that. Means like, I don't know, because here it is showing share screen. Right. Right. So you can share it from there. Are you able to? Yes. ये सभी को विजिबल है क्या? Yes, yes, it's coming. Yeah. It's visible. Okay, Monica? Right. Okay. Now, so today I'm going to present the power of chanting Om for physical and mental health. Right? आगे चलते हैं। व्हाट इज ओम? हम इस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर हम बहुत जल्दी इसको खत्म करेंगे। ओम क्या है? ओम योगिक स्क्रिप्चर्स जो है, हमारे योगिक ग्रंथ है जो, उसमें उसके अकॉर्डिंगली ओम को क्या कहा गया है, इसके बेनिफिट्स क्या है फिजिकल एंड मेंटल, वो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। और लास्टली हम इसको एक प्रैक्टिस करके देखेंगे कि ओम को चैंट कैसे करना है। अब ओम को प्रणव भी कहा गया है और इसको आदि शब्द भी कहा गया है। व्हाई इट इज कॉल्ड आदि शब्द इज, जब ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, जब ये यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, तो जो साउंड आई थी उसको आदि, उसको पहली जो आवाज आई थी उसको ओम बोलते हैं, प्रणव बोलते हैं, इसलिए इसको आदि शब्द बोला गया है। नासा ने भी इसको अभी कंफर्म किया है कि जो यूनिवर्सल साउंड है जो यूनिवर्स में चलती है, दैट इज ओम। जो ओम शब्द है वो अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, एक पूर्ण यूनिवर्सल साउंड है, जिससे मिलकर ही जिससे क्रिएट होती हैं सारी साउंड्स। और इसके अंदर एक इतना पावर है कि हम इससे कई सारे फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसीलिए इसको फर्स्ट साउंड ऑफ यूनिवर्स कहा गया है और संस्कृत में फर्स्ट साउंड यानी कि आदि शब्द इसको बोला गया है। ये एक वेव है जो कि प्रोड्यूस होती है जिस समय हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। और कई सारे उपनिषद जो हमारे इंडियन उपनिषद हैं उनके अंदर इसका वर्णन है, स्पेशली जो मांडुक्य उपनिषद है उसमें ओम को कहा गया है 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी एक इंसान की जो 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस होती है उसको ओम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नीचे से ऊपर की ओर अगर हम देखें, इसको मैं कोरिलेट करूंगी हमारी फिजिकल बॉडी के साथ भी कोरिलेट करके बताऊंगी आपको। जो सबसे पहली साउंड है अकारा, 3 स्क्रिप्चर से मिलकर हमारा ओम शब्द बना हुआ है। अ, ओ, मकार, अकार, उकार एंड मकार, इन 3 शब्दों से मिलकर ओम की रचना हुई है। और इसके जो पहली जो हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस को बोलते हैं वेकिंग, यानी कि जागृत अवस्था। जब हम पूरे एक्टिव होते हैं, जब हम जागृत होते हैं, उसको ओम का निचले हिस्से को मांडुक्य उपनिषद में जागृत अवस्था का रूप दिया गया है। जो दूसरी अवस्था हमारी बताई गई है वो उसको बोलते हैं ड्रीमिंग स्टेट, यानी कि स्वप्न अवस्था। इसको ओम का सेकंड पार्ट बोला गया है। आप लोग पिक्चर के अंदर नंबरिंग देख सकते हैं। जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसको बोला गया है डीप स्लीप, यानी कि जब हम गहरी निद्रा में होते हैं। और इस अवस्था को मांडुक्य उपनिषद में जो बोला गया है सुषुप्त अवस्था। यह देखिए कितने डीप में जाके हमारे उपनिषदों ने ओमकार को एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली छांदोग्य उपनिषद एक बहुत बड़ा उपनिषद है, उसके अंदर भी ओम को हंस की बॉडी से कंपेयर किया गया है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम। जो 4th स्टेट है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। हर इंसान का अल्टीमेट एम होता है लिबरेशन, यानी कि मोक्ष, अच्छी गति मिले। तो फोर्थ स्टेट जो है उसको डिपिक्ट किया गया है, जो चंद्र बिंदु लगता है ओम के ऊपर, इसको बोलते हैं ट्रांसकेंडल स्टेट, यानी कि तुरीय अवस्था। आप जान गए हैं कि आप कौन हैं, आपको आत्मज्ञान हो गया है, इस स्टेट को बोलते हैं तुरीय अवस्था। तो मांडूक्य उपनिषद में इसका बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है ओम का। और ये जो चंद्र बिंदु के नीचे जो ये मात्रा लगती है, इसको माया बोला गया है, जिसके अंदर हम पूरी जिंदगी भटकते हैं, फाइनली टू गेट दैट बिंदु, दैट इज कॉल्ड तुरीय अवस्था। तो मांडूक्य उपनिषद में इसका बहुत सुंदर वर्णन था। मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको, बहुत ब्रीफ में आपको इस चीज को समझाया है, क्योंकि इसको कोरिलेट करना हमारे ग्रंथों से बहुत जरूरी था। अब ओम की जो साउंड है वो वाइब्रेशन से, जब भी हम शांत होकर जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं, तो यू विल फील कि एक अलग तरीके का वाइब्रेशन हमारे शरीर में हमको महसूस होता है। और वो वाइब्रेशन स्टार्ट होता है कहाँ? नाभि से। अब इसी ओम को इन्होंने जो सृष्टि की संरचना है उससे कनेक्ट करके, और बॉडी, जो इंसान की एक ह्यूमन बॉडी की जो एज चलती है पैदाइश से लेकर मृत्यु तक, उससे कनेक्ट कैसे किया है वो उसको भी मैं ब्रीफ में बताना चाहती हूँ। कि इसकी उत्पत्ति होती है नाभि से, यानी मणिपुर चक्र से, यानी खाली जगह जहां पे उत्पत्ति होती है, जहां से एक बच्चा जन्म लेता है। उसके बाद वो वाइब्रेशन हमारा जो है वो जाता है अनाहत चक्र, यानी कि हार्ट चक्र में, वहां पे वाइब्रेशंस होते हैं। फिर आता है विशुद्धि चक्र, यानी गले में आता है। और ये जो विशुद्धि चक्र है, इसको यहाँ पे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम जी रहे हैं, हमारे सारे काम हो रहे हैं। और फाइनली इट एंड्स वाइब्रेटिंग एट सहस्त्रार चक्र, जहाँ पे हमारे लिप्स बंद होते हैं, यानी कि लिबरेशन, मोक्ष। इस तरीके से हमारे पूरा चलता है। तो ओम इज रिलेटेड विद अ लाइफ साइकिल ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। अकार, उकार, मकार जब हम बोलते हैं तो इसके कुछ अलग तरीके के वाइब्रेशंस होते हैं। अगर हम इसको माइन्यूटली फील करें, ऑब्जर्व करें, तो जब हम अकारा बोलते हैं तो नाभि के ऊपर वाइब्रेशंस फील होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो करस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स हैं, जो हमारे नाभि के पास जो मणिपुर चक्र है, और करस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? हमारे किडनीज हैं, एब्डोमिनल मसल्स है, पैनक्रियाज है, लीवर है, ये सारे हमारे पेट के एरिया में आते हैं। ऑटोमेटिकली साउंड ऑफ अकारा हील्स दोज ऑर्गन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है एंड रिलैक्स करता है। मैं साथ के साथ मेडिकली इसको कनेक्ट करती हुई बताती हुई इसलिए चल रही हूँ, बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, जिसको कि ओमकार की साउंड सिंपली बूस्ट करती है। जैसे ही हम ऊपर आते हैं, उकार की साउंड पे आते हैं, तो हमें गले के पीछे और थ्रोट में, विशुद्धि चक्र पे वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। करस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स कौन से हैं यहाँ पे? इधर नीचे हार्ट आ जाता है, थोड़ा सा नीचे गले पे थायराइड ग्लैंड आ जाता है, पीनियल हमारा यहाँ पे थाइमस ग्लैंड आ जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड आ जाता है। ये सारे ग्लैंड्स हमारे एक्टिवेट होते हैं। और ईएनटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो साउंड ऑफ उकारा से वी कैन क्योर। जब हम मकार, यानी कि अल्टीमेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाते हैं, तो हमारे भ्रू मध्य में, यानी कि सहस्त्रार चक्र के पास वाइब्रेशन हम महसूस करते हैं। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, जो कि पीनियल ग्लैंड के पास होता है हमारा। और ये हमारे सोने जागने की जो साइकिल है उसको कंट्रोल करता है, एज वेल एज हमारे जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि ब्रेन में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स बैठे हुए हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसको कि मेन ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको फादर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो कि सिग्नल्स निकलते हैं, वो बाकी के सारे ग्लैंड्स को हमारे जो है हैंडल करते हैं, और हार्मोन सीक्रेशन के सिग्नल्स भेजते हैं। तो ये वाले ग्लैंड जो है मकार की ध्वनि से हैंडल होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मकारा की साउंड जो है वो अपर एक्सट्रीमिटीज को स्टिमुलेट और बूस्ट करने के लिए काम आती है। तो अभी हमने देखा कि ओमकार की जो साउंड है उसको अगर हम तोड़ें 3 सिलेबल्स में, अकार, उकार एंड मकार, तो ये पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं, अलॉन्ग विथ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स एज वेल एज साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, जो कि हम आगे जाके इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओमकार को बोला जाता है कि एक ही लेवल के पिच पे आपकी जो वोकल कॉर्ड का जो ओरिजिनल पिच है उसी के ऊपर चैंट किया जाता है। ये चीजें हम साथ में ध्यान रखते हुए चलेंगे। लास्ट में जो प्रैक्टिस सेशन करेंगे उसमें हमको काम आएगा।
चैंट करने का तरीका क्या कहा गया है? आकार, सिंपली माउथ ओपन, नो यूज ऑफ टंग. उकार, while we close the mouth, we chant ukar. और जैसे ही हम अपने लिप्स को बंद करेंगे, we'll feel the vibrations in head. तो अकार, उकार एंड मकार इस तरीके से हमारे माउथ के जो वेरिएशंस हैं उस तरीके से चलते हैं और हमारे बॉडी में वाइब्रेशंस क्रिएट करके बहुत सारे बेनिफिट्स को हमारी बॉडी और साइकोलॉजिकल माइंड और इन सब चीजों के लिए हेल्दी बेनिफिट्स हमको प्रोवाइड करते हैं. आगे चलते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है. सोचने वाली बात है कि हम सिंपली दिन में इन मल्टीपल ऑफ 9 अगर हम ओमकार का जप करते हैं तो कई सारे रिसर्च स्टडीज हैं जो कि ये शो करती हैं कि अगर हम कोई भी एक्सरसाइज ना करें, कुछ भी ना करें, अगर हम थोड़ा बहुत डाइट पे, विचारों पे ध्यान दें और सिंपली इन मल्टीपल ऑफ 9 अगर हम अकार, उकार, मकार का जप करते हैं तो उसके ही इतने बेनिफिट्स हैं कि हम कई सारे डिजीजेस को, कई सारे ग्लैंड्स को, कई सारे बॉडी पार्ट्स को क्योर कर सकते हैं. ये भी स्टडीज में शो किया गया है कि अगर आप कई हफ्तों तक लगातार वो करते हैं तो यू कैन कम आउट ऑफ डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस एंड नेगेटिव थॉट्स. You can get rid of all these psychological problems as well by simply chanting Omkar in multiples of 9 every day. You can go through various research paper like this. एक एक करके हम पॉइंट्स को लेते हैं कि ओमकार के बेनिफिट्स क्या क्या हैं जो हमने कई लोगों ने सिंपली, जो लेमैन है, इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्होंने सोचे भी नहीं होंगे. ओमकार की ध्वनि इतनी शुद्ध, इतनी प्योर मानी जाती है कि ये आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल को प्योर करने के साथ में पूरे दिन एनर्जेटिक आपको बना के रखती है. ये एक्सपीरियंस करने के लिए यू हैव टू चैंट ओमकार इन मल्टीपल ऑफ 9 फॉर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स. यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे. ये हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाती है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग डेस्क जॉब कर रहे हैं, जो बहुत स्ट्रेसफुल जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी ओमकार की ध्वनि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है. साइनस क्लीन करते हैं. वी हैव 3 सेट्स ऑफ साइनसेस. हमारे 6 साइनसेस हैं, साइनस कैविटीज हैं. ये कैविटीज को ओमकार की ध्वनि जो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं हम उससे, ये साइनसेस क्लीन होते हैं और हमारा ब्रीदिंग सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा क्लीन होता है, इसके टॉक्सिन्स बाहर आते हैं. ये जो लोग करते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से वाइब्रेशंस, अभी हम लास्ट में जो प्रैक्टिस सेशन करेंगे उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे वाइब्रेशंस हम फील कर सकते हैं छोटे मोटे ऑल्ट्रेशंस करके. हमारी फीलिंग्स और इमोशंस, आप लोगों ने आज की डेट में कहीं देखा होगा कि लोग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते. अपनी फीलिंग्स, चाहे वो एंगर की हो, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो हेट्रेड की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है. किसी ने आपसे कुछ कहा, या तो आप बहुत ज्यादा अनॉयड हो गए उसको लेकर, और इसीलिए शायद आज सुसाइडल केसेस, मर्डर केसेस, बहुत सारी ऐसी चीजें बढ़ रही हैं जहां पे आपको ऐसा लगता है कि इतनी सी बात पे, प्रॉपर्टी केस पे, इतनी सी बात पे कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपने मर्डर कर दिया. वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर अवर फीलिंग्स एंड इमोशंस. बहुत ज्यादा वेग थॉट्स हो गए हैं हमारे. अगर हम कंटिन्यूअसली ओम चैंटिंग करते हैं तो हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स पे मास्टर कर सकते हैं. बिलीव मी, मास्टर कर सकते हैं. हम जब हमारी मर्जी हो हम तब रिएक्ट करें, हमारी मर्जी ना हो तो हम रिएक्ट ना करें, चुप रह जाएं. और क्योंकि एकदम से रिएक्ट करना इज नॉट द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. दैट वे वी कैन कंट्रोल अवर इमोशंस यूजिंग द ओम चैंटिंग. ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बूस्ट करता है, बैलेंस करता है, हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उनको भी बैलेंस कर सकता है. इम्यूनिटी बढ़ती है क्योंकि हमारे अंदर बायो जो एनर्जी होती है उसको ये स्टिमुलेट करता है. इसके साथ में योगा के साथ में हम इसीलिए इन मल्टीपल्स ऑफ 9 कोशिश करते हैं कि हर सेशन में हम योगा के साथ ओम 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 बार बार बुलवाएं किसी ना किसी रीजन से, या इनके पार्ट्स को यूज करें रिलैक्सेशन में. शवासन में अकारा फॉर लोअर एक्सट्रीमिटीज, उकारा फॉर मिडिल बॉडी पार्ट्स एंड मकारा फॉर हेड रीजन फॉर कंप्लीट रिलैक्सेशन. क्योंकि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जो है वो ओमकार के चैंट से ही हम स्टिमुलेट कर पाते हैं. एक एक करके मसल को धीरे 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 करके रिलैक्स करना,
ये ओमकार की चैंटिंग से ही संभव है, राइट। इसके आगे हम चलते हैं, चैंटिंग जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, कई लोगों के बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, हमारी वर्क कैपेसिटी कम हो जाती है क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हम किसी एक थॉट को पकड़ के बैठ जाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, जिसको गुरु वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ में आदि कहा है कि आपके कोई थॉट कंटिन्यूअसली आपके मनोमय कोश पे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम कभी बाद में लेंगे, बार बार हिट कर रहा है एंड इट बिकम्स आदि। तो आजकल बहुत सारे लोग जो सफर कर रहे हैं साइकोसोमेटिक एलिमेंट से, जिसको गुरु वशिष्ठ ने आदि जो व्याधि कहा है, वो चीज हम लेके बैठे रहते हैं। हम उस इतनी बड़ी प्रॉब्लम से भी सिंपली ओमकार के चैंट से पूरे कंसंट्रेशन के साथ सही पोस्चर में बैठ के हम उस चीज से भी निजात पा सकते हैं। हमारे एंडोर्फिन्स जो कि हार्मोन होता है, जो कि कई सारे हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसको हम बूस्ट कर सकते हैं। इसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, रिलैक्सेटिव हार्मोन भी बोलते हैं, कि आपका स्ट्रेस है, आपके अंदर अगर ये हार्मोन अच्छी मात्रा में है तो आप अपने स्ट्रेस को बिना किसी की मदद से खुद कंट्रोल कर सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको पता है कि आप कुछ डिस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन या किसी और को आप तकलीफ पहुंचाने जा रहे हैं। अगर आपके अंदर ये वाला हार्मोन अच्छे से है, सही मात्रा में रिलीज हो रहा है, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे कि ये चीज अभी ठीक नहीं है, जस्ट काम डाउन फॉर ए व्हाइल, आफ्टर दैट योर थॉट्स विल बी चेंज्ड, है ना। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते थे 10 तक गिनती न गिनो, गिनो गुस्सा आ रहा है तो ठंडा पानी पियो। व्हाट इज दैट? दीज आर द वेज टू इंप्रूव योर एंडोर्फिन्स इन योर बॉडी। रिसर्च में, कई सारे रिसर्चेस में ये शो किया गया है, ये प्रूफ किया गया है, हाइपोथेसिस कई सारी सही प्रूफ हुई हैं कि आपकी वर्क कैपेसिटी, आपकी ये सारे इनहैंस करने के साथ में आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जहां से कि आपका मेन नर्वस सिस्टम पास हो रहा है, सिंपली ओमकार की चैंटिंग आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, स्ट्रेंथनिंग करती है उसकी, आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड को ये कंट्रोल करती है और हेल्दी रखती है। ओमकार की साउंड जो है, ओमकार के जो वाइब्रेशंस है, बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ, आपका जो ऑरा होता है, आप महसूस करते हैं कि आप जब किसी के घर जाते हैं या आप कहीं पे भी जाते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, कभी आपको फीलिंग आती है कि कुछ नेगेटिव सा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मन में। व्हाट इज दैट? वो सिंपली ऑरा होता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति का, या तो वो अंदर से नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है। अगर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, चीजों को नेगेटिव देखता है, लेता है, तो उसका ऑरा जो है वो नेगेटिव होगा और आपको वहां पे अनप्लेजेंट फीलिंग आएगी। अगर आप किसी के घर जाते हैं और आपको घुसते से ही ऐसा लगता है कि वाओ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, अच्छा लगा आपके मन को, दैट इज, व्हाट इज दैट? उस पर्टिकुलर व्यक्ति का ऑरा होता है जो उस पूरे घर को पॉजिटिव बना के रखता है। अगर आप कंटिन्यूअसली ओमकार चैंटिंग करते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी 5 फोल्ड पर्सनालिटी, ये भी हम बाद में कवर करेंगे कि एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस में 5 फोल्ड पर्सनालिटीज होती हैं। ये आपकी 5 की 5 लेयर्स को पॉजिटिव बूस्ट देता है ओमकार की चैंटिंग। और आप कुछ ऐसे व्यक्तियों में गिने जाते हैं कि जो पहुंचते ही पार्टी की जान बन जाए, आपसे मिलकर लोगों को अच्छा लगे, आपसे मिलकर, आपसे शेयर करके लोगों को ऐसा लगने लगे कि मेरी प्रॉब्लम सारी चली गई, या मुझे ऐसा लगने लगे आपसे मिलके कि इसके पास मेरी हर समस्या का समाधान है। दिस इज नथिंग बट योर ऑरा। तो ऑरा आपका ओमकार चैंटिंग से यू कैन इम्प्रूव लाइक एनीथिंग। ओम चैंटिंग हेल्प्स यू टू ब्रिंग आउट ए पर्सन आउट फ्रॉम डिप्रेशन। अगर कोई डिप्रेशन में है, यहाँ पे किसी का सवाल ये आ सकता है कि डिप्रेशन अगर है तो उसको क्या मेडिटेशन कराया जा सकता है, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर हम ओमकार चैंटिंग, या जिसको जपा कहते हैं, ओमकार जप, अगर हम किसी डिप्रेसिव पर्सन को कराते हैं या जो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की प्रवृत्ति का हो, तो उससे हम उस व्यक्ति को बाहर लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि फिजिकल बेनिफिट्स क्या है, हमारे पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पॉजिटिव होते हैं, हमारे पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बूस्ट होते हैं, और जैसे ही हमारा हार्मोनल सीक्रेशन अच्छा होता है, हमारी लाइफ के कई सारी चीजें, आज की डेट में आप देख रहे हैं लेडीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट फीड करने में प्रॉब्लम है। व्हाट इज दैट? मिल्क नहीं बन रहा बच्चे के लिए, आपके ग्लैंड्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, मैमरी ग्लैंड्स काम नहीं कर रहे हैं, आप दिमाग से इतना स्ट्रेस्ड हैं किसी भी XYZ थॉट को लेकर कि आपका मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और सफर आपका बच्चा कर रहा है। आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक नहीं है, व्हाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस।
गर्भ संस्कार, बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं ओमकार से, बहुत इन डेप्थ टॉपिक है जिसको अगर हम लें तो बहुत लंबा जाएगा, बट यहाँ पे मैं इस चीज को, बेनिफिट्स को खत्म करती हूँ, क्योंकि ओमकार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सिंपली चैंटिंग ओमकार इन ए करेक्ट वे। इसीलिए आज हमने इस वेबिनार का जो मकसद है वो ये है कि आपको ये समझाना कि ओमकार को सही तरीके से प्रोनाउंस कैसे करें टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दोस चैंटिंग्स। ओम कैसे बोलना चाहिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन पे आते हैं। पहली बात, एक मनस्थिति हमारी बननी चाहिए कि हमें ओम मेडिटेशन करना है या ओम जपा करना है, एक हमारी मनस्थिति होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एक इंसान सो रहा है ये बोलकर कि मैं सो रहा हूं, मुझे कोई उठा नहीं सकता, वो जानबूझकर बन के सो रहा है, उसको कोई भी व्यक्ति नहीं उठा सकता। क्यों? विलिंगली ही इज स्लीपिंग, उठने के लिए नहीं कि मुझे नहीं उठना है। और एक व्यक्ति सही में सो रहा है, आप उसको उठा सकते हैं क्योंकि वो विलिंग है उठने के लिए। तो यहाँ पे विलिंगनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि इफ यू हैव ट्रस्ट कि आप, ओमकार एक यूनिवर्सल साउंड है, उसके ऊपर इतनी सारी रिसर्चेस हुई हैं, यस इट कैन ब्रिंग चेंज टू माय लाइफ, it can bring change to my thinking process, it can bring change to my thought process, it can bring change to the perspective I see people through that। तो आप इसको अडॉप्ट करेंगे पॉजिटिवली, अदरवाइज आप कितना भी चैंट कर लीजिए कोई फायदा होने वाला नहीं है। कैसे चैंट करेंगे? लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिस सेशन। आप सब लोग अगर नीचे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहां बैठे हैं वहीं पे बैक स्ट्रेट करेंगे। Posture, I'll tell you the posture. Correct posture is very much important for chanting Omkara. आप लोग मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। Sit in any comfortable position like सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या सिंपली जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल है। चेयर पे बैठे हैं तो पैर नीचे, बट द ओनली कंडीशन इज your back, your spine should be relaxed and straight. Erect your spine. Adopt Gyan Mudra in both the hands. Mudra, adopting Mudra, why it is important? Let me tell you. हमारी जो फिंगर टिप्स है, जो हमारी उंगलियां हैं, ये पंच तत्व है। हमारी बॉडी जो है पंच तत्व से बनी हुई है, और हमारी जो बॉडी में एनर्जी, पूरी बॉडी में जो मूव कर रही है, वो इस यूनिवर्स में जाके मिलती है हमारे फिंगर टिप्स के थ्रू। मुद्राएं हम इसलिए अडॉप्ट करते हैं कि वो जो एनर्जी है वो हमारी ही बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन होता रहे, और इट शुड नॉट बी वेस्टेड इन द एटमॉस्फेयर। इसीलिए हम किसी भी चीज का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए मुद्राओं का यूज करते हैं। अडॉप्ट ज्ञान मुद्रा इन बोथ द हैंड्स। योर बैक शुड बी इरेक्ट, कंधे खुले हुए, चेस्ट कैविटी खुली हुई, आंखें बंद, चेहरे पे एक मंद सी मुस्कान। Simply start focusing on your breath coming in and going out. Feel the air coming in and going out. This way you will go inside, cutting yourself from the external world. अपने आप को, अपने ध्यान को हर जगह से हटाकर अपनी श्वास, अपने प्रश्वास पर लेकर आए। Take a few breaths, deep breaths. एक चीज का ध्यान रखें, जितनी देर में आप इनहेल कर रहे हैं, you have to exhale in double the time. Say suppose inhaling in 3 seconds, so try to exhale in 6 seconds.
Inhale once again and chant Omkar in this way. What I have done, after inhaling, we have divided the exhalation in two parts. One part for Akara and Ukara. And the second part completely should be Makara, because it is handling the pituitary master gland. Makara should be longer than Akara and Ukara both. Once again, we'll inhale deeply. One more thing we'll add on in this practice. Try to feel the vibration shifting from navel region to chest, Anahat chakra, from Anahat chakra to Vishuddhi chakra, throat chakra, and from throat chakra to middle third eye chakra, Agya chakra. Try to observe and feel the vibrations all over your body. Inhale once again. Pitch बिल्कुल वही रखिएगा जो आपके वोकल कॉर्ड की पिच है. Once again, inhale deeply. Once again, try to feel the vibrations. The sound of Omkara is called the natural sound of your body, called Nad. The sound of Omkara is also called Nad. And we do Nadanusandhan, one of the kind of meditation. Once again, chant Akar, Ukar and Makar. Nothing to do with any religion, just synchronize with your own inner sound. Once again. Once again, last time. Feel the silence within. मन शांत होता हुआ महसूस करें. By simply chanting Omkara. Don't allow your spine to go down. Simply rub your palm. अपने हाथों की जो रिंग है उसको करस्पॉन्डिंग
पलके झपकाते हुए धीरे से आंखों को खोलें। You all must be feeling a great silence within you. हमने इतनी कम बार ओमकार चैंटिंग किया, उसके बाद भी हमें फील हुआ कि हमारा मन थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा सा शांत हुआ। So when we chant Omkara in multiple of 9, say for once, twice or thrice in a day, we can get rid of any kind of physical, psychological ailment, what is in their our body. इस सेशन का अंत हम पूरे विश्व की सुखमय और शांतिमय अवस्था के लिए प्रार्थना के साथ करेंगे। I would request each one of you to join your hands for the शांति पाठ। पूरी भावना के साथ हम पूरे विश्व की शांति, सुखमय और निरामय अवस्था के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पे एक छोटी सी चीज, अगर प्रीति जी की परमिशन हो तो मैं एक छोटी सी चीज और कवर करना चाहूंगी। कि ये 3 बार शांति क्यों बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रीति जी क्या परमिशन है? ये 3 बार, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये 3 बार शांति क्यों बोलते हैं, 1 बार और 2 बार क्यों नहीं बोलते? Sure, why not, please. और ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत लोगों को हम में से शायद ना पता हो। और इसका बेसिस जो है मैं पतंजलि योग सूत्र से ले रही हूँ, वहां पे इसकी वो दी गई है, और छांदोग्य उपनिषद, उसमें भी इसका वर्णन दिया गया है कि जब भी एक इंसान मनुष्य रूप में जन्म लेता है तो बाय डिफॉल्ट वो जन्म लेता है 3 प्रकार के दुखों के साथ। वो 3 प्रकार के दुख क्या होते हैं? आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख। ये 3 प्रकार के दुखों से ग्रसित होकर एक जीवात्मा एक शरीर को धारण करती है। अब ये 3 प्रकार के दुख क्या होते हैं? आध्यात्मिक दुख यानी हमारी खुद की वजह से, हमारी खुद की बुरी सोच, हमारी खुद की इल फीलिंग्स, हमारी खुद की जो पूर्व जन्म के संस्कार हमारे साथ आए हैं, हमारा खुद का जो एक मनस्थिति होती है, उसकी वजह से जो हमें दुख होते हैं, वो आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। जो आदि भौतिक दुख होते हैं, वो इस जीवन में जिन लोगों के साथ हम घिरे हुए हैं, हमारी पत्नी ने हमें कुछ बोल दिया, सांप ने काट खाया, हमें ठोकर लग गई, या हमें किसी ने भला बुरा, हमारे बॉस ने बुरा बोल दिया, तो जो इस भौतिक जीवन में दूसरे जीवों की वजह से जो हमें दुख हो रहे हैं, वो आदि भौतिक दुख। और आदि दैविक दुख जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, फ्लड आ गया, बादल फट गया, हमारे ऊपर बिजली गिर गई, सुनामी आ गया, जो दैवीय शक्तियों की वजह से जो दुख हमें पहुंचता है, वो आदि दैविक दुख। इन 3 प्रकार के दुखों से इस मनुष्य जीवन में हमारी शांति हो, इसलिए हम 3 बार शांति 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 बोलते हैं। ये एक बहुत इन डेप्थ मीनिंग है 3 बार शांति, क्योंकि कई बार सिर्फ इसलिए चैंट करते हैं क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्टर ने 3 बार हमें शांति बोलने के लिए बोला, या हमने किसी मंत्र में पढ़ा कि उसके बाद 3 बार शांति है, तो हमने रट लिया हमें 3 बार। बट यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग सो दैट यू कैन इम्प्लाई योर फीलिंग while chanting that mantra. Feeling is very important. तो अगली बार से आई होप कि आप में से जितने लोगों ने वेबिनार अटेंड किया है, वो जब भी ये 3 बार शांति बोलेंगे तो पूरी भावना के साथ शांति बोलेंगे कि ईश्वर मेरी आध्यात्मिक दुखों से शांति हो, मेरी आदि भौतिक दुखों से शांति हो, मेरी आदि दैविक दुखों से शांति हो, और मैं एक क्या कहना चाहिए, भक्तिपूर्ण जीवन जीऊं। So thank you so very much. I am ready to take questions. Preeti, please, over to you now. Thank you so much. Yeah, so means like Monica, it's amazing session. I really felt after, means like though I am doing meditation and sometimes I do Om and sometimes there is some other chanting which I follow, so I used to do now, but the in-depth knowledge you have given about Omkara is something
Really, now I realize that I'm not doing in a correct manner. I want to ask one thing, like we come across many videos, which I also follow because we are not aware of, like we haven't gone through any of these studies or like this. So I used to on those videos and I chant means like along with them. So is it a right way to do that, or should we go without video on and means like any of the sound and we have to do it by our own? See, यहाँ पे मेरा ऐसा विचार है, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, मेरा ऐसा विचार है कि आप नाद जो है, जो कि प्रणव है, ओम है, वो आपकी खुद की इनर वॉइस है, आपकी खुद की इनर साउंड है। अगर आप शांत बैठेंगे अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करके, तो आपके अंदर ये साउंड कंटिन्यूअसली चल रही है। इसीलिए प्रणव को, ओम को किसी भी रिलीजन का नहीं कहा जाता, ये एक इंसानी मनुष्य की अंदर की आवाज है। तो अगर आप ओम एक बाहर से किसी ऑडियो को और विजुअल को चला के अगर आप कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कब सुनेंगे? राइट राइट। तो आई पर्सनली प्रेफर कि जब भी आप ओम चैंटिंग करें, आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, आप गहरी गहरी श्वास को 3-4 बार फोकस करें, आप अंदर जाएं, हर जगह से अपने आप को काटें, आप अंदर जाएं और उसके बाद अपनी ओरिजिनल जो आपकी वोकल कॉर्ड की पिच है, उसके ऊपर ओम चैंटिंग करें, यू विल फील मेस्मराइजिंग। Right. Means like the way you have done it's really means like अभी उतनी बारी हमने किया, थोड़ा ही सा किया, but I'm really feeling so relaxed, right? So please I request everybody, so you can please cross question with Monica, or you want to have any doubts in your mind, you want to clear those doubts, you are most welcome for it. Yes, Payal wants to ask. Yes, Payal, you are already having that part. Unmute yourself. Yes. Hi. Hi. So my question is कि जैसे आपने कहा कि 9 times chant करते हैं, correct? In multiples of 9. In multiples of 9, right? So to begin with, so it's a two-part question. So one is जैसे because मैं करती आ रही हूँ and मेरे को काफी कुछ तो पता था, but काफी कुछ मुझे सीखने को मिला, तो thank you for that. पर जैसे शुरुआत कब करते हैं ना हम जब किसी भी चीज की, तो हमें इमीडिएट बेनिफिट्स तो दिखते नहीं है, थोड़ा बहुत शांति दिखता है। तो पहला क्वेश्चन है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करना ही जरूरी है क्या? दैट्स नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू स्टार्ट, कैन आई स्टार्ट विद 9? एंड तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द स्केप्टिक्स इज कि कितने दिनों बाद आपको थोड़ा बहुत दिखने लगेगा कि भाई हमारे अंदर चेंज आ रहा है? व्हेन डू यू थिंक? ये क्वेश्चन आपने पूछा योगा से रिलेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पायल जी। पहले चीज का जवाब मैं आपको दूंगी कि इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप सुबह उठते शुरू हो जाएं। देखिए, किसी भी चीज को ब्रह्म मुहूर्त में करना या मॉर्निंग में बिफोर सनराइज करना, कोई भी चीज को एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुबह उठ के करना है। आप जब भी एज एंड व्हेन यू आर कंफर्टेबल, आप सिर्फ एक रिक्वायरमेंट मैंने बोली है इसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, कि जब भी आप मनस्थिति बनाए कि मुझे ओम चैंटिंग करना है, तो पहले आप विलिंग हो। वो दिन का कोई भी समय हो सकता है, आप सिंपली बैठे 4-5 बार अपने ब्रेथ को अंदर आते हुए बाहर जाते हुए देखिए, आप देखेंगे अपने आप फोकस्ड हो गए आप। आफ्टर दैट यू स्टार्ट चैंटिंग ओमकारा द वे आई हैव टोल्ड यू। तो पहले क्वेश्चन का जवाब यह है कि मॉर्निंग में करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी तो दिन भर क्लासेस चलती हैं, हम दिन भर ओम करवाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह ही करना है। एनी टाइम ऑफ द डे इज परफेक्ट। दूसरी चीज, क्योंकि ये यूनिवर्सल साउंड है, यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है हर वक्त, तो आप हर वक्त चैंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या था कि कितनी बार शुरू करें शुरू करने के लिए, राइट? एम आई राइट? यस। हाँ, तो कितनी बार शुरू करें? देखिए, हम सेशन की शुरुआत करते हैं डेली 3 बार ओमकार के जप से, तो एटलीस्ट आप 3 से शुरू करें, और जब आपको लगे कि वाइब्रेशंस आपको सूदिंग लग रहे हैं, आप 9 पे जाएं धीरे धीरे करके। और तीसरी चीज, आपने सवाल ये पूछा कि कितने दिनों में फर्क दिखेगा, है ना? तो देखिए, कोई ये टैबलेट नहीं है कि मैंने आपको दी और ओवरनाइट फर्क पड़ गया इसका। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी या सजेस्ट करूंगी कि इसको आप एटलीस्ट रेगुलरली बिना किसी गैप के, हो सके तो सेम टाइम पे दिन के, आप इसको कम से कम मल्टीपल ऑफ 9 में आप इसको करना शुरू करें, कम से कम 20 दिन, और आप फील करेंगे, मैं 20 दिन 5-7 दिन एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ, फर्क आपको 10-12 दिन में दिख जाएगा कि आपका मन बहुत शांत हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ रिलैक्सिंग सूदिंग कुछ मिल रहा है।
तो आप खुद मोटिवेट होंगे इसको करने के लिए, बट एटलीस्ट ट्राई फॉर 20 days मेरे कहने से। थैंक यू सो मच। Thank you so Monica, much. can you thank you, Payal, for asking this question. Monica, can you explain in detail little bit of multiples of 9 so that everybody, those who have joined in, they can have a clarity on that. राइट, मल्टीपल ऑफ 9 इसलिए बोला जाता है, देखिए ये बहुत एक इन डेप्थ नॉलेज है हमारे हिंदुइज्म में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंदुइज्म ले रही हूँ, या दूसरी भी जो कास्ट में करते हैं, माला जपते हैं, आपने देखा है राइट, माला जपते हैं, है ना। तो माला क्यों जपते हैं? क्योंकि उसके अंदर 108 बीड्स होते हैं। वो 108 बीट्स क्यों होते हैं, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे 9 ग्रह बोले जाते हैं, राइट, 9 ग्रह बोले जाते हैं और 12 हमारे प्लैनेट्स बोले जाते हैं जो कि हमारी राशि के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो 12 into 9 कितना होता है? 108। इसीलिए हम इन सारे ग्रहों की शांति हो, इन सारे क्या मैंने जो बताया अभी आपको, 9 ग्रह, सॉरी 9 क्या 12 ग्रह और राशियां, 12 राशियां और 9 ग्रह, इनकी शांति हो, इसके लिए हम 108 बार जप करते हैं। इसीलिए हम मल्टीपल ऑफ 9 को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो या तो आप 108 बार करें बेस्ट, अगर आपके पास 108 बार का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 9 बार करें, नहीं तो 18 टाइम्स करें, नहीं तो 27 टाइम्स करें इन मल्टीपल ऑफ 9। 9 ग्रह, 12 राशियां, मल्टीप्लाई कीजिए, 108 आता है। Thank you for I simplifying. hope, I hope I am clear. Yes. Anybody else wants to take wants to ask? Yes. Question? Yeah. I want to ask. Good evening, everyone. Good evening, And ma'am. wonderful session, Monica ji. Thank you so much. Thank you so much, Monica ji, ma'am. one more question I want to ask. जैसे आपने बताया कि इसे दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, right? So अगर हम खाने के इमीडिएटली बात करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है? मेरा पूछना है, कोई फुल भी- स्टमक या एम्प्टी स्टमक कौन सा जरूरी है? देखिए, प्रेफरेबल कभी भी जो चीजें होती हैं, ये 90 मिनट्स आइडियल टाइम माना गया है आपके जठराग्नि को काम करने के लिए, राइट। जठराग्नि मीन्स योर डाइजेस्टिव फायर। ये 90 मिनट्स में आपके खाने को सेटल कर देती है। तो या तो आप खाना खाने के 90 मिनट्स बाद करें, मगर अगर आप खाने के बाद भी करते हैं तो एज सच कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बट योर स्टमक इज फुल, तो हो सकता है कि जो वाइब्रेशंस हैं आपके पेट पे, जो आना चाहिए, जो इफेक्ट आना चाहिए, वो आपको उतनी जल्दी ना मिले। इसलिए आई वुड सजेस्ट, आई वुड प्रेफर कि एटलीस्ट खाने के 90 मिनट्स बाद करें, जब तक आपकी जठराग्नि काम कर चुकी होगी। Okay, thank you so much. थैंक यू मैम। Yeah. Anybody else? We have such a intellectual Monica about this yoga, and every means like whatever the question we ask, she's giving so simplified answer. Yes, Aradhya, yeah, please. हेलो मैम। हेलो मैम, मैं ये जानना चाहती थी कि जो लोग डीप डिप्रेशन में होते हैं उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए? आराध्या जी, देखिए सीधी सी बात है, आप इसको सिंप्लीफाइड वे में समझिए कि वो बंदा डिप्रेशन में क्यों है। वो इसलिए है कि कोई ना कोई थॉट उसको परेशान कर रहा है। वो किसी भी क्वालिटी का हो सकता है, हीन भावना हो सकती है, या किसी रिलेशन का टूटना हो सकता है, या किसी अपने का बहुत नियर एंड डियर वेयर का गुजर जाना होना होता है, या छोड़ के चला जाना होता है। डिप्रेशन के मेनली यही कारण होते हैं। वो बंदा ऑलरेडी डिप्रेशन में है क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूअसली थॉट्स चल रहे हैं। अब अगर आपने उसको मेडिटेशन कराया, शांत वाला, चुप वाला मेडिटेशन, जो कि हम जनरली समझते हैं, वो क्या होगा, जैसे आपने उसको चुप किया, वो अपने ख्यालों में और ज्यादा खो गया। तो आप उसको डिप्रेशन से निकालने के बजाय और धकेल रहे हैं। इस केस में when person is depressive, या जो डिप्रेशन में है, आप उसको जपा मेडिटेशन दीजिए। वो जप किसी भी टाइप का हो सकता है, गायत्री मंत्र का जप हो सकता है, मगर सबसे ज्यादा जो योगा में जो सबसे ज्यादा सजेस्ट करते हैं डिप्रेशन के लिए, वो ओमकार चैंटिंग, ओमकार मेडिटेशन कराते हैं, जपा मेडिटेशन। इट इज मेडिटेशन, बट वो कंटिन्यूअसली ओम 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 कंटिन्यूअसली बोलेगा। आप देखेंगे, अगर आपको भी मैं ओम मेडिटेशन कराऊं, आपके दिमाग में जो थोड़े बहुत थॉट्स इधर उधर गुजर रहे होंगे, वो थोड़ी देर के बाद आप बिल्कुल थॉट फ्री हो जाएंगे। आपकी जो मनस्थिति है, वो सिर्फ उस चीज को देखेगी, ओमकार के मेडिटेशन को, ओमकार की ध्वनि को, ओमकार के वाइब्रेशंस को। तो यस,
अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको मेडिटेशन कराया जा सकता है, बट जपा मेडिटेशन, साइलेंट मेडिटेशन नहीं। आई होप। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आराध्या जी। Yeah, anybody else? Monica is here to answer everything. And Aradhya, I just want to tell you through this platform that we are working for kids or for all age groups, those who are suffering from maybe depression or stress or anxiety, any goal setting if they are not achieving, or confusion in their life, through different therapies. We have different therapists with us. We have different counselors with us. So you can approach to us if any of the child or in your family, if you're facing or if you're feeling that this child of maybe, I don't know which profession you come from, or you are a housewife or what, but still you can approach to us. You can just direct message to us through Facebook, through Insta, or through LinkedIn. Thank you. One more thing I would like to add, Preeti. I'm a yoga therapist by profession. तो अगर किसी के पास भी कोई मेंटल के साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक सफरिंग विद सीवियर बैक पेन, सफरिंग विद नी पेन, सफरिंग विद एनी काइंड ऑफ डिजीज, डायबिटीज और एनीथिंग, वी हैव थेरेपीज फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. हम अगर उसको ठीक नहीं कर सकते तो हम उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं योगिक प्रैक्टिसेस के थ्रू, क्लेंजिंग प्रयास के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू. Very good, Mona. Thank you very much for an informative talk. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू दीदी. Keep it up. Keep it up. थैंक यू दीदी. God bless you. Hello, नानी, मामी जी भी बोले. हेलो माना. नमस्ते मामी जी. कुछ बेटा, मैंने भी सुना पूरा लेक्चर, बहुत अच्छा लगा, है ना. और जी थैंक यू. बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत बधाई. So that's the appreciation from the family. It means like it's something boosting thing. मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जिन मामी जी से मैंने बात की, शी इज 80+ और ये अपनी लाइफ के मेरे ख्याल में 60s से योगा प्रैक्टिस कर रही हैं और ये सिखाती भी हैं. एंड शी इज अ रेनाउंड योगा गुरु आल्सो. और अभी शी इज इन 80+ एज और बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छे से योगा सिखा रही हैं, अभी भी क्लासेस ले रही हैं. Great, ma'am, to have you on our platform. We would like you that if you can join us, definitely it will be a great thing for us that you become the part of this STH. Anybody else?